नमस्कार दोस्तों। आज हम करेंगे प्लैनेट्स। तो मैंने प्लैनेट्स का आपको बताया था कि प्लैनेट्स के नाम जो हैं वो आपको किस तरीके से याद करने हैं। तो मैंने आपको कहा था प्लैनेट्स के नाम आपको ऐसे याद करने हैं: केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी। इसके हिसाब से मैंने आपको याद करने के लिए इसलिए बोला था क्योंकि हमारी जितनी भी दशाएं चलती हैं वो इसी हिसाब से चलती हैं। सन के बाद मून का पीरियड आएगा, मून के बाद मार्स का पीरियड आएगा। तो जब कभी आप किसी का चार्ट देखें, आपके पास कोई व्हाट्सएप पे या मेल पे कोई चार्ट आए और आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, और आपको लगता है कि इसका मून के अंदर जब मार्स आएगा फिर जब राहु आएगा तब काम हो जाएगा, और उसके अंदर जो अभी कंडीशन चल रही है, जो दशा चल रही है, वो सन के अंदर मार्स के अंदर राहु चल रहा है, तो बिना सॉफ्टवेयर के आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी ना कि ये पीरियड इसका आएगा कब। इसका चार्ट देख के तो लग रहा है इसका काम इस समय होगा। तो जब आप उसको इस किस्म से याद रखेंगे तो आपको मोटा माटा आइडिया हो जाएगा। हो सकता है आपका आइडिया 2-4 महीने ऊपर नीचे भी हो जाए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई ठीक है, इसका ये 2 महीने के आसपास में काम इसका होते हुए मुझे दिख रहा है। तो आप एक टेंटेटिव आइडिया दे दोगे उसको उस समय कि मेरे को ये टेंटेटिव आइडिया लग रहा है कि इस समय तक काम होगा, और अभी सॉफ्टवेयर है नहीं, वरना एग्जैक्ट डेट और ट्रांजिट वगैरह लगा के मैं आपको बाद में बता दूं। कई बार लोग ज्यादा उत्सुक हो रहे होते हैं कि नहीं हमें अभी बताओ, हम बड़े परेशान हो रहे हैं, तो लोगों की परेशानियां समझनी चाहिए हमको। तो जब हमको इस चीज का पता होगा तो हम वो चीज कर सकेंगे। तो इसी हिसाब से इनको नाम याद आपको करने थे, तो हो सकता है आपने कर लिए होंगे। दूसरी चीज, इनके सिंबल्स ये होते हैं, ये भी आप याद कर लेना। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, जब आपके पास वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की कोई बुक आ गई तो उसमें ये सब कुछ नहीं लिखा होगा, उसमें सिंबल ही होंगे। तो आप कहीं फंस ना जाओ उस समय कि इसमें है क्या। और कई बार वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में ना बड़ी अच्छी अच्छी चीजें बताई होती। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। केतु का सिंबल ये ऐसे है, पहले आपने ये यू बना देना, फिर ऊपर से कुंडी मार देनी है। राहु का सिंबल ऐसे हो जाएगा, उल्टा यू बना के नीचे से कुंडी मार देनी है। ठीक है। वीनस गोल बना के ये प्लस बना देना है, ये वीनस हो जाएगा। और वीनस को ही अगर आप ऊपर से चांद लगा दोगे तो ये मरकरी बन जाएगा। आसान तरीका ही बता। ठीक है। सन बनाना है, ये गोल बना दिया, सन हो गया। सन तो सबको पता ही है गोल होता है, मून भी गोल होता है, तो मून का और सन में हम डिफरेंस कैसे करेंगे, इसलिए मून को हमने क्या किया, आधा चांद चांद कर दिया, इस तरीके से कर दिया। मार्स, आपको पता है एग्रेशन वगैरह इन सब चीज का होता है, तो मार्स में ऐसे करके ये तीर बना दिए, जैसे हम जुपिटर में तीर बनाते थे ना सेजिटेरियस में, वैसे इसमें एक तीर बना देना गोल के ऊपर। अब ये बचे जुपिटर और सैटर्न। तो सैटर्न कैसे बनाना है, एच लिख के एक डंडा काट देना है, ये हो जाएगा आपका सैटर्न। और जुपिटर कैसे हो जाएगा, 2 लिख के 2 को 4 बना दो, 2 को 4 बना दो, तो ये हो जाएगा सैटर्न। मैंने इस तरीके से इसको याद किया था। हर एक का याद करने का तरीका अलग होता है, तो इसको इस तरीके से हम याद करते हैं। अब हम कर लेते हैं इनकी डायरेक्शंस, प्लैनेट की डायरेक्शंस। ओह, प्लैनेट की डायरेक्शन से याद आया, राशियों में हमने डायरेक्शन नहीं की थी। राशियों में हमने डायरेक्शन नहीं की, तो राशियों की डायरेक्शन भी कर लो। पहले राशियों की डायरेक्शन कर लेते हैं, फिर प्लैनेट्स की डायरेक्शन कर लेते हैं। ये होता है हमारा ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है हमारा साउथ। तो जो आपकी राशि नंबर 1, 5, 9 है वो होगी ईस्ट। अब मैं इसको एरीज, लियो, सजिटेरियस ऐसे नहीं बोलूंगा, मैंने भी आपको कहा था कि मैं राशियों के नाम नंबर से बोलता हूँ। 1, 5, 9 ये हो जाएगा, 2, 6, 10 साउथ हो जाएगा, 3, 7, 11 वेस्ट, और 4, 8, 12 नॉर्थ।
ये आपकी राशियां होंगी। अब राशियों की डायरेक्शन ये हो गई। अब हमको प्लैनेट्स की डायरेक्शन देखनी है। प्लैनेट्स की डायरेक्शन क्या होगी? तो ईस्ट में आ जाएगा हमारा। अब मैं राशियों को मिटा देता हूँ, ठीक है। कुछ नहीं है, सिंपल है। 1 5 9, 2 6 10। 1 5 9 के बाद ये 1 का 2, 2 का 5 का 6, 9 का 10 हो गया। अब 2 में 1 जमा किया, 6 में 1 जमा किया, 10 में 1 जमा किया, तो 3 7 11। तो यही 3 7 11। सिंपल है, इसमें ऐसी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है समझने वाली, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ प्लैनेट्स के बारे में। तो प्लैनेट में कैसे हो जाएगा इसका? सन तो ईस्ट हो जाएगा। सन अगर हमारा ईस्ट हुआ, सैटर्न वेस्ट हो जाएगा। नॉर्थ में हमारा आ गया मरकरी, और साउथ में आ गया हमारा मार्स। साउथ ईस्ट में आ जाएगा हमारा वीनस, और साउथ वेस्ट में आ जाएगा आपका राहु केतु। नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा जुपिटर, और यहाँ आ जाएगा मून। तो हमारे आगे सारे केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मर्करी, ठीक है। ये है ऐसे। एक बात थोड़ी सी दूर चली जाएगी, लेकिन कर लेते हैं अब, ध्यान में आ गई है तो। जैसे नॉर्थ ईस्ट है ना, अब कहते हैं नॉर्थ ईस्ट जुपिटर का घर है। जुपिटर का है, गुरु का है, इसलिए यहाँ पे टॉयलेट नहीं आना चाहिए, इसलिए बोलते हैं। साउथ वेस्ट में टॉयलेट हो जाएगा तो बोल देते हैं खराब है। ये तो है ही राहु का घर, तो खराब क्यों बोलते हैं? तो ऐसी जल्दी जल्दी बातें भी लोग करते रहते हैं, इसका उससे कोई मतलब नहीं है। जब दिल्ली मकान बनाती है, मतलब दिल्ली में दिल्ली डेवलपमेंट एसोसिएशन है, जब वो मकान बनाते हैं ना, तो वो उसके हिसाब का देखते हैं कि हम ऐसा मकान बनाएं जहाँ पे हर जगह से धूप आए, वेंटिलेशन पूरा हो। यही सब चीजें देखी जाती हैं, और क्या। चलो, धूप से याद आया, एक चीज और बता देते हैं, प्लेनेट भी अभी पढ़ेंगे। आप सबको बचपन में यही सिखाया जाता है कि सूर्य कहाँ से उगता है। सब कहेंगे ईस्ट से उगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ईस्ट से उगता है, लेकिन डिपेंड करता है कि सर्दी है, गर्मी है, क्या है। तो इस बात को मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, बहुत शॉर्ट में बताता हूँ। सन जो होता है, वो पूरब से निकल के पश्चिम में अस्त हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो ये नॉर्थ ईस्ट से निकल के नॉर्थ वेस्ट पे खत्म होता है, ठीक है। दिन हमारा बहुत बड़ा हो जाता है। और जब सर्दियां आती हैं, तो यही सूरज साउथ ईस्ट से निकल के साउथ वेस्ट पे खत्म हो जाता है। इसमें सूर्य सिर्फ इतना ही चलता है, इसमें सूरज इतना चलता है, और इसमें सूरज इतना चलता है, इससे फालतू हो जाता है। तो कहते हैं ना, साउथ फेसिंग का मकान खराब होता है। तो जब सर्दियां आएंगी, तो जब सूरज साउथ ईस्ट से निकलेगा, साउथ वेस्ट में खत्म होगा, अस्त होगा, तो ये जो आपका साउथ है,
यहाँ पे पूरे आपके मकान में धूप रहेगी, ईस्ट वाले को उतनी धूप नहीं मिलेगी। कहते हैं ना, ईस्ट फेसिंग का मकान लो उसमें धूप अच्छी आएगी। महीना जो मर्जी हो, धूप सबसे अच्छी साउथ में आएगी, हमेशा आएगी, सर्दियों में भी आएगी और ज्यादा टाइम तक रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं प्लैनेट्स की। अब हम बात कर लेते हैं प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स में हम बात क्या करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं प्लैनेट सन की। प्लैनेट सन। तो प्लैनेट सन क्या है? सन मेन चीज है, यानी कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। क्योंकि सन से हमको धूप मिलती है, धूप से ही जीवन चलता है, ऐसे ही है। इसी तरीके से सन को हम डिनोट करते हैं फादर से। फादर जो है वो हमारे लिए सन है, किंग। अब अगर किंग है तो उसके पास नेम एंड फेम भी होगा। नेम एंड फेम भी हम सन से लेते हैं। ये सन के कारक तत्व हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मर्क्यूरी नेम एंड फेम नहीं दे सकता या सैटर्न नेम एंड फेम नहीं दे सकता, सब दे सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन ये कारक है। अब अगर हम किंग की बात कर रहे हैं तो किंग के अब हम टाइप्स कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एक देश। तो एक देश जो है, प्रेसिडेंट जो होता है, हेलो, हाँ जी, हाँ जी बोलिए। हाँ राजी, 1 घंटे में बात कर लियो, कोई बैठा हुआ है अभी। या प्राइम मिनिस्टर, यही है सबसे ऊपर। अब अगर हम देश ना देख के स्टेट देखें तो स्टेट में कौन आ जाएगा? चीफ मिनिस्टर। इससे भी अगर हम और कम कर लें, जैसे हम जिस जगह में रहते हैं तो वहां पे कोई ना कोई आरडब्ल्यूए सोसाइटी बनी होती है। उस आरडब्ल्यूए सोसाइटी का जो सबसे मेन बंदा होगा वो प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम इसको लेते हैं। और अगर इससे भी आ जाए थोड़ा नीचे लेवल पे, तो हमारा एक अपना घर हो गया। तो हमारे घर का राजा कौन है? हमारे फादर। हमारे फादर साहब जो है वो हमारे घर के राजा हैं। उन्हीं से गाइडेंस से, उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा घर चलता है। और सन किस चीज का कारक हो जाएगा यहाँ पे? सन हम, क्योंकि मेन है ना, मेन चीज, तो हमारा दिल जो है वो सन है। दिल की धड़कन रुक गई, हम चले गए। उसी तरीके से हमारा माइंड, माइंड भी हमारा सन है। कई लोग माइंड को लेते हैं मरकरी में, कि हाँ भी उसमें छोटी छोटी नसें होती हैं, ये वो होता है। लेकिन अगर किसी को पैरालाइज हो गया तो उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया है। आज रात को वो ठीक सोया है, सुबह उठा तो टांग काम नहीं कर रही। तो इसका क्या मतलब है? उसकी टांग कल रात तक तो काम कर रही थी, अभी नहीं कर रही। टांग में तो जान पूरी है, लेकिन माइंड ने उसका साथ देना छोड़ दिया। तो मेन सोर्स जो है वो माइंड है। तो माइंड जो आएगा वो भी हमारा सन में आएगा। अब हम अपने शरीर के ऊपर खड़े हुए हैं, तो जो हम खड़े हुए हैं तो हमारी बोन,
मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, अगर हमारे शरीर में बोन्स ही नहीं हो, खराब हो गए, हम खड़े ही नहीं हो पा रहे ठीक से, तो कैसे होगा। और क्योंकि ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो बॉल्डनेस, जिसे आप गंजापन कहते हैं, जो मेरा है, ये भी सूर्य के कारण ही होता है। इसके अलावा हेडेक, ये भी सन के कारण ही होती है। सन के कारण और क्या हो सकता है, सन स्ट्रोक हो सकता है। और इसमें एक बड़ी चीज आती है सन में, एक मिनट, एक इसमें मेन चीज आती है, एक मिनट मेरी ध्यान नहीं आ रही, एक मिनट आप होल्ड करना। शायद कुछ नहीं मेरे ध्यान में आती है, तो मैं आपको बताता हूँ, एकदम ही ध्यान से निकल गई। एक इसमें सन में आएगा आई, राइट आई, मेल के लिए, और फीमेल के लिए लेफ्ट आई। हाँ, आ गया, याद आ गया। अब आ जाते हैं हम सन के फूड आइटम पे। जो भी मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारा खाने का, उसमें जो फूड होगा वो सन होगा। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मेरे को रोटी खानी है, तो मेरे लिए जो गेहूं है, वो मेरे लिए सन है। गेहूं जो है वो मेरे लिए सन है, क्योंकि जब तक मैं रोटी नहीं खा लेता मेरा पेट नहीं भरेगा। इसी तरीके से अगर कोई बंदा साउथ इंडिया में रह रहा है, तो उसका फूड क्या हो जाएगा, मेन फूड उसका इडली, डोसा, राइस। तो उसके लिए ये सन है, इस चीज का हमें ध्यान रखना। अब हम आते हैं अपने अगले प्लेनेट पे, डायरेक्शन मैंने आपको बताई है। हमारा अगला प्लेनेट है मून। अब सन हमारा फादर था, तो मून हो जाएगा मदर। मून में लिक्विड फूड जाएगा, मून में लिक्विड फूड जाएगा, और जंगल फूड भी इसमें आएंगे। नॉर्मल खाना, खाना, खाना बेसिकली मून है, लेकिन उस खाने के अंदर जिसके बिना हम रह नहीं सकते वो सन, जिसके बिना हमारा पेट नहीं भरेगा वो सन है। वो हर एक स्टेट वाइज अलग अलग हो सकता है, लेकिन खाना किस में आएगा, हमारा मून में आएगा। लिक्विड चीजें इसमें आएंगी, वाटर इसमें आएगा, मिल्क इसमें आएगा, और जूस इसमें आएगा, जो जूस हमने घर का बनाया हुआ है। ये जूस वगैरह हमारे सब इसमें आएंगे। जो हमारी माता जी हमको दूध पिलाती हैं, माता जी का दूध जो है वो भी हमारा इसी में आएगा। और मून के अंदर जो हमारी बीमारियां वगैरह हो जाती हैं, वो इस हिसाब से हो जाती हैं, जैसे कोल्ड एंड कफ, ये मून की वजह से हो जाता है। मून का एक और है, हमारी पब्लिक डीलिंग। जो हम पब्लिक डीलिंग करेंगे वो मून के उस पर करेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा इसमें इमोशंस। मून में इमोशन होगा। मून ट्रैवल का भी कारक है, और मून
ब्लेम का भी कारक। मून के पीरियड में आप पे ब्लेम भी लग सकता है, आपका ट्रेवल भी हो, दोनों चीजें हो सकती है। और एक और चीज है, अगर आपका डीबीए में दशा में, भुक्ति में या अंतरे में कहीं भी सन आ जाए या मून आ जाए, अंतरा तो बहुत छोटा सा होगा इसलिए हम उसको अवॉइड करेंगे। भुक्ति भी अगर छोटे प्लेनेट के अंदर किसी की आती है, सन की या मून की, तो वो भी थोड़ा सा नेग्लिजिबल हो जाता है। लेकिन अगर हम सन और मून को दशा में देख लेते हैं, तो ये कारक तत्व सन और मून का बहुत बढ़िया है। किस चीज के लिए? गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो इसको आप इस चीज में लेंगे। अब हम अपने अगले प्लेनेट के बारे में बात करते हैं। हमारा अगला प्लेनेट है मार्स। मार्स क्या है? सोल्जर, मतलब प्रोटेक्टर। तो हमारी जितनी भी आर्मी है, जितनी भी हमारी पुलिस है, ये सब किसके अंदर आ जाते हैं? मार्स के। और मार्स के अंदर हमारा क्या होता है? यूनिफॉर्म। ये कोई भी चीज जितने भी होगी, हमारी सोल्जर होंगे, ये सब जो होगा, ये सब यूनिफॉर्म में होंगे। अब इसमें आर्मी और पुलिस का ही मतलब नहीं है। आप अपने घर के आसपास और 5 स्टार होटल के बाहर ये सब देख लेते हो, जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, ये भी यूनिफॉर्म में ही होते हैं। तो ये सारे किसके अंदर आ गए? ये सारे के सारे मार्स के अंदर आ गए। मार्स जो मेन एक कारक माना जाता है, वो एक्सीडेंट का माना जाता है। और मार्स सबसे बड़ा कारक प्रॉपर्टी का माना जाता है। अगर आपकी डीवीए, सपोज करो वीनस सन मून की चल रही है, और मार्स ने इनमें से किसी को देख लिया या इनके साथ एक्सपेक्ट, यानी कि देख लिया, यानी कि किसी ने किसी के साथ कंजंक्ट हो गया, और वीनस सन और मून के अंदर 4, 11, 12 है प्रॉपर्टी खरीदने का नंबर, तो ये प्रॉपर्टी दिला देगा। तो ये प्रॉपर्टी दिला देगा। अगर वीनस सन मून में प्रॉपर्टी के नंबर तो हैं, लेकिन मार्स इनको देख नहीं रहा, मार्स इनको देख नहीं रहा, तो हम वीनस सन मून के बाद वीनस सन मार्स का जब पीरियड आएगा, बोलेंगे तब तुम्हारी शादी होगी, क्योंकि और शादी करो तब तुम्हारी प्रॉपर्टी ली जाएगी, क्योंकि मार्स के पेट के अंदर ही 4, 11, 12 है। इसके साथ साथ जो मार्स है वो आपको बीपी भी दे सकता है। बीमारियों के अंदर ब्लड प्रेशर वगैरह ये सब जो होता है, ये इससे हो जाता है। मीजल्स हो जाते हैं, वो सब इसी से होते हैं। फूड आइटम में मार्च में हम ले लेते हैं सारे मसाले, जितने भी तेज मसाले होते हैं, उसमें साथ में इसमें अदरक भी ले लेंगे, लहसुन भी ले लेंगे, सब ले लेंगे इसमें। ये सारा का सारा मार्च में आ जाता है। 1 मिनट, कॉल आ रहा है जरा। तो ये सारी चीजें आपकी मार्च के अंदर आ जाती है। मार्च के बाद हमारा अगला प्लेनेट आता है मरकरी। तो मरकरी जो है वो हमारे यंगर सिबलिंग होते हैं। ये हमारा इंटेलेक्ट होता है, ये हमारी मैथमेटिक्स होती है,
ये हमारा एस्ट्रोलॉजी होता है, ये हमारा एस्ट्रोनॉमी होता है, ये हमारा नर्वस सिस्टम होता है, ये हमारी लॉजिकल थिंकिंग होती है। और मरकरी बहुत अच्छा ट्रेडर या बिजनेसमैन भी होता है। और मरकरी की में हमको जो बीमारी होती है वो नसों वगैरह की हो जाती है। मरकरी के इतने ही आपके लिए ठीक हैं, इसके अलावा जो आते हैं वो आपको अभी कारक तत्व में ठीक से पता नहीं लगेगा, क्योंकि जब हम मरकरी को देखेंगे तो मरकरी के साथ हमको थोड़ी सी ना न्यूमेरो लगानी पड़ती है, थोड़ी सी पामिस्ट्री लगानी पड़ती है। लगानी सब प्लेनेट में पड़ती है, इसमें थोड़ी सी हमको ज्यादा लगानी पड़ सकती है। तो मरकरी में आप इतना ही इसको लेके चलो, बाकी बेनिफिक प्लेनेट है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मरकरी के बाद आता है आपका जुपिटर। जुपिटर कौन है? गुरु। तो हमारे जो टीचर हैं, जो हमें ज्ञान देते हैं, जो हमें सिखाते हैं सब कुछ, वो जुपिटर है। जुपिटर हमारे गुरु जी। तो हमारे गुरु हैं तो ऑब्वियसली उनके अंदर विजडम तो होगा ही होगा। तो विजडम जो होगा वो हमारे गुरु में, तभी तो वो सिखा रहे हैं। उसके बाद जस्टिस, जो जज होगा वो गुरु होगा। कई लोग इस बात को थोड़ा सा डिफर करते हैं कि सैटर्न जो है वो जज है, क्योंकि जज ने काला कोट पहना होता है, सैटर्न का काला रंग होता है, सैटर्न कर्म कारक होता है, इसलिए सैटर्न जो है वो जज है। लेकिन सैटर्न के अंदर विजडम थोड़ा, विजडम तो जुपिटर के अंदर है, सैटर्न के अंदर विजडम नहीं है। सैटर्न तो क्लास 4 का एम्प्लॉई है, विजडम जुपिटर में। तो इसलिए विजडम क्योंकि जुपिटर में है तो जज जो है वो जुपिटर ही बनेगा। इसके अंदर ऑनेस्टी है, जो हमारे गुरु होते हैं वो ऑनेस्टी होते हैं। ये किसी भी चीज को एक्सपेंड करते हैं। मान लो आपने घर लेना है, जुपिटर का पीरियड आ गया तो आपको बड़ा घर मिलता है, गाड़ी लोगे तो बड़ी गाड़ी लोगे, आपका प्रमोशन होना है तो आपका बड़ा प्रमोशन हो जाए। एस्ट्रोलॉजी भी आता है इसमें, क्योंकि विजडम की बात है। एस्ट्रोलॉजी हर एक के बस की तो होती नहीं पूरी चीज समझना। वैसे कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा लगा के तो भानुमति नाता जोड़ ही देती है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी करने के लिए भी थोड़ी सी विजडम चाहिए होती है, तो इसलिए एस्ट्रोलॉजी भी इसमें आती है। हमारा लिवर जो हो गया, ये भी इस शरीर का सबसे बड़ा पार्ट जो है वो लिवर, तो लिवर भी हमारा इसके अंदर आता है। अब हम बात करेंगे ये अभी ना मैं आपको हल्के हल्के ओवरव्यूज दे रहा हूँ, हल्के हल्के ओवरव्यूज। हल्के हल्के ओवरव्यूज का मतलब है आप एक प्लेनेट को समझने लग जाओगे। फिर जब हम प्रिडिक्शन करेंगे तो आपको जब इनके एक मेन आइडेंटिटी इनकी पता लग जाएगी तो आप इसमें से अपने आप ही एड ऑन चीजें अपने आप ही कर लोगे। जब हम प्रिडिक्शन करेंगे तो हाउस बेस्ड करेंगे, इवेंट बेस्ड करेंगे। ये जो प्लेनेट के कारक तत्व होते हैं वो उस पर सिर्फ अपना तड़का लगाते हैं बस। तो वो आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा। अभी अगर एक ही बार में मैं इनका पूरा 2 पेज लिख दूंगा तो आपकी भी समझ में नहीं आएगा और मेरा पढ़ाना एकदम बेकार हो जाएगा। अब हम ले लेते हैं सैटर्न को। तो सैटर्न कौन है? कर्म कारक। ये तो हमको काम करने के लिए कहता है। सैटर्न सबसे बड़ा कारक है लॉन्जिविटी का। अगर सपोज करो किसी की
एज आने वाली हो गई है। और वैसे तो ये बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन फैक्ट है इसलिए बता रहा हूँ। किसी के मम्मी पापा की एज हो गई है, सपोज करो 75 80, और उनकी तबीयत काफी खराब हो गई, अचानक वो गिर गए, या अचानक उनकी याददाश्त चली गई, या अचानक उनको पैरालाइज हो गया। तो बंदा अगर आता और पूछता है कब ठीक होंगे मेरे पापा, तो बर्थ चार्ट से ज्यादा यहाँ पे प्रश्न कुंडली काम करती है। अगर प्रश्न कुंडली आपने लगाई और वहां पे आपको सैटर्न कंजंक्शन में या एक्सपेक्ट में या दशा भुक्ति अंतर में अगर दिख जाता है, और वो 6 8 12 1 4 10 मारक बाधक ऐसा सब कुछ ले आता है, तो इसका मतलब जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो इसलिए ये लॉन्जिविटी इसके अंदर आती है। सैटर्न डिले करता है चीज को, बट नॉट डिनायल। मना नहीं करता, लेकिन चीज को डिले करता है। सैटर्न डिस्प्यूट भी देता है। सारी लेदर आइटम्स लेदर की होती है। क्लास 4 के वर्कर्स हमारे सैटर्न होते हैं। जॉइंट्स में हमारे जो पेन्स होता है, वो सारा का सारा सैटर्न के कारण होता है। मस्टर्ड ऑयल भी इसमें आता है, सैटर्न में ही ये आए। और सैटर्न ना थोड़ा सा बंदे को लेजी बना देता है, ये इसकी प्रॉब्लम, थोड़ा लेजी बना देता है। इस हिसाब से हम सैटर्न को समझते हैं। अब आते हैं राहु और केतु। राहु और केतु दोनों ही जब भी आएंगे, तो कोई अचानक जो भी चीजें होती हैं उनमें राहु केतु का आना जरूरी है। जैसे डकैती पड़ गई, अचानक ही पड़ेगी, कोई बताया के थोड़ा ना आएगा, हाँ जी भाई साहब घर पे हो, मैं आपके घर डकैती करने आ जाऊं। या लड़की से पूछ के उसका रेप थोड़ा ना करेगा, रेप तो ऐसे ही कर देंगे। तो ये सब चीजें जो है ना, ये सारी की सारी चीजें जो अचानक होंगी, अगर अचानक वाले नंबर होंगे तो, मतलब गलत इवेंट के नंबर होंगे तो, वैसे नहीं कि राहु केतु आ गया तो डकैती पड़ जाएगी, रेप हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राहु केतु बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर राहु केतु में आपको प्रोफेशन में एकदम अप जाने के नंबर हैं, जिंदगी में हमेशा आपको ऊंचा उठाने के नंबर हैं, तो भूल जाओ कि कुछ होगा। जिसके राहु केतु कुंडली में अच्छे हुए वो मस्त है, कोई टेंशन नहीं है। राहु केतु ठीक होने चाहिए बस, वरना अगर ये आ गए तो प्रॉब्लम होती है, अगर गलत नंबर हुए इनके अंदर तो। वैसे नहीं, राहु केतु से डरना नहीं है, इनके नंबर पहले देखने, पहले समझने, फिर उसके बाद में बात की जाती है। उसी तरीके से जो केतु है वो हमको इन डेप्थ नॉलेज देता है, राहु भी इन डेप्थ देता है। लेकिन इसके साथ साथ राहु हमको थोड़ा सा भटका भी सकता है, और केतु जो होगा वो भटकाएगा नहीं, हमको अलग कर सकता है। जैसे सपोज करो किसी का केतु का पीरियड चल रहा है, तो केतु क्या है, केतु का मतलब है लिमिट, कट। केतु का पीरियड चल रहा है तो हो सकता है बंदा दिन दुनिया से कट हो जाए, थोड़ा सबसे अलग थलग हो जाए, अलग थलग रहने लगे, और एस्ट्रोलॉजी में घुस जाए या किसी रिसर्च में घुस जाए इस चीज में। और राहु और केतु दोनों ही एस्ट्रोलॉजी के भी नंबर है, दोनों में ही ये होता है।
ऑनलाइन का कारक राहु है। जैसे आपका फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, जूम, जो भी चीज आप करते हैं उसमें सब ऑनलाइन जितनी भी चीजें होंगी सबका कारक तत्व जो है वो राहु है। इसी तरीके से अगर कोई बंदा अपना बही खाता बना रहा है पेपर पे ले, जैसे आज भी कई जगहें हैं जहाँ पे टैली वैली और ये सब इतना यूज नहीं किया जाता है, वो किया जाता है, बही खाते बना के ये सब किया जाता है, तो वैसा वाला अगर कोई सिस्टम है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका केतु। और राहु जो है ये सेपरेटिव है, केतु जो है ये भी सेपरेटिव है, दोनों ही सेपरेटिव प्लेनेट है। अगर आपकी पत्री में 3 9 12 आ रहा है और सेपरेटिव प्लेनेट में राहु और केतु आ रहे हैं तो आप विदेश जा सकते हैं। तो इस हिसाब से हम सारे प्लैनेट्स को लेते हैं। अब आपका आ गया वीनस। वीनस के बारे में मैं आपको थोड़ा ही बताता हूं अभी। इस पे वीनस पे एक वीडियो डाल रखी है, वो आप मेरा चैनल देख लीजिएगा। मेरे को हेडिंग याद नहीं आ रही इस समय, मैंने क्या रखी थी उसकी, तो वो आप वीडियो देख लीजिएगा, उसमें पूरा डिटेल में बताया गया। मैं फिर भी इसका थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। वीनस जो है हमारा एक तो वाइफ का कारक हो जाता है, एक हमारा लग्जरी का कारक हो जाता है, एक हमारा व्हीकल का कारक हो जाता है। वीनस जो है ये गुरु भी है, जैसे गुरु है ना वो भी हो जाता है। वीनस हमारा लव अफेयर का भी कारक है, दशा भुक्ति अंतर में ये आ गया, ये लव करा देगा। इसी तरीके से वीनस क्या करता है, वीनस का मेन काम है चीजों को ऐड ऑन। मान लो कोई स्वीपर है, उसका वीनस का टाइम चल रहा है, तो लगाना तो उसने पोछा ही है, लेकिन लगाएगा कहाँ, 5 स्टार में। सैटर्न हो गया ना, सैटर्न के साथ वीनस आ गया, उसका सैटर्न का, ठीक उसके सैटर्न के साथ वीनस है, और वो काम क्या कर रहा है, वो सफाई का काम कर रहा है। तो सफाई का काम भी वो कहाँ करेगा, 5 स्टार में। अगर वो सिक्योरिटी गार्ड है, यहाँ सपोज करो सिक्योरिटी गार्ड है, उसकी दशा वशा जो मर्जी चल रही हो, उसके साथ साथ वीनस का कनेक्शन हो गया। सपोज करो उसकी दशा चल रही है आपकी मरकरी की, और मरकरी के साथ वीनस कंजंक्ट है, और वो काम कर किस चीज का कर रहा है, सिक्योरिटी गार्ड का, तो वो सिक्योरिटी गार्ड का काम कहाँ करेगा, 5 स्टार में। यही मरकरी की दशा चल रही है, स्वीपर का काम कर रहा है, कहाँ करेगा, 5 स्टार में। यही मरकरी की दशा मान लो, और वो काम कर रहा है बाउंसर का, तो किसका बाउंसर बनेगा वो, फिल्म स्टार का। दशा जो मर्जी चल रही हो उससे कोई मतलब नहीं है, साथ में वीनस हो या वीनस कंजंक्ट हो जाए तो वो उसकी चीजों को बढ़ा देगा। इसी तरीके से आपने देखा होगा, क्योंकि बंदा काम तो कुछ भी कर सकता है ना, काम तो कुछ भी कर सकता है। सपोज करो किसी की दशा चल रही है कोई भी प्लेनेट की, एक्स प्लेनेट की, उसके साथ वीनस बैठ गया, उसके साथ वीनस बैठ गया और वो सीए बन गया। अब सीए अगर वो बन गया तो किसी लेविश जगह पे काम करेगा, लेकिन यही वीनस की जगह अगर राहु केतु शनि अगर आ गए तो वो सीए बना, तो वो किसी गंदी जगह में जाके काम करे, किसी की प्रमोशन होने वाली है, वीनस ने उसको उस समय देख रखा है, तो अच्छी जगह पे जाके प्रमोशन होगी, मतलब जो उसका लिविंग स्टैंडर्ड अब का है उससे बेटरमेंट में जाएगा। और यही अगर
राहु केतु आ गए और उसकी परमिशन वगैरह हो रही है तो हो सकता है उसको किसी गांव या किसी कस्बे में भेज दें, बेशक उसकी सैलरी बढ़ जाए लेकिन ये चीज कम हो जाए। काम तो बंदा कुछ भी कर सकता है, काम तो वो सिक्योरिटी गार्ड भी कर सकता है, काम वो सफाई का भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अब सपोज करो कोई गुरु है, जैसे कई लोग आजकल गुरु बनाते हैं ना अपने, हाँ भी हमारे तो यही गुरु है, हमारे तो यही गुरु है। तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये गुरु का विंसीकरण हो चुका है? तो उस गुरु के अच्छे अच्छे कपड़े होंगे, उसका पगड़ी पहनने का स्टाइल अलग होगा, उसके चोला जो होगा वो अलग होगा, थोड़ा गोटेदार होगा, थोड़े वो मुकेश वगैरह का काम हुआ होगा, ये सब होगा। तो वीनस जिसके साथ भी बैठ जाता है उसकी क्वालिटी को ऐड ऑन कर। सैटर्न में एक चीज मैं बोलना भूल गया, सैटर्न है शराब। और अगर ये सैटर्न वीनस के साथ हो गया, वीनस के साथ अगर सैटर्न मिल गया तो ये जो शराब बनेगी, ये अगर शराब की बोतल सपोज करो 500 या 1000 रुपए की आ रही है, तो ये वाली शराब की बोतल 20,000 25,000 कुछ भी लगा लो, उतने की आएगी। ये ना सब चीजों को एड ऑन वैल्यू कर देता है। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे मरकरी होता है, मरकरी आपका हो गया फोन, कम्युनिकेशन है ना। तो फोन कितने का आता है आज की डेट में? 12,000 13,000 15,000 20,000 तक के फोन आ जाते हैं सारे नॉर्मल। लेकिन अगर मरकरी में वीनस ऐड हो गया तो ये एप्पल बन जाएगा, तो ये एप्पल बन जाएगा। इसी हिसाब से जो भी जिस चीज की चीजें होती हैं वो बढ़ जाती है, वैल्यू एडिशन हो जाती है। तो वीनस को आप इस हिसाब से देखना, मैंने अभी वीनस आपको शॉर्ट में बताया है। वीनस आपको डिटेल में एक्सप्लेन जो है वो मेरी वीडियो में मिल जाएगा, तो आप वहां पे उसको देख सकते हैं। एक मिनट। तो आज हमने सारे प्लैनेट्स के बारे में पढ़ लिया कि कौन से प्लैनेट का काम क्या है। ये अभी हमने सिर्फ ओवरव्यू किया ताकि आपको पता लगे कि प्लैनेट होता क्या है। अब हम इसके बाद जब हाउसेस कर लेंगे और हाउसेस करने के बाद जब हम प्रिडिक्शन करने लगेंगे तो हमको पता लगेगा कि इनका रोल कितना है और कितना नहीं है, लेकिन हमको पता होना चाहिए ना, पहले हम जानेंगे फिर देखेंगे कि इसको हमने कहाँ यूज करना है और कैसे यूज करना है। वो चीज आने वाली क्लासेस में होगी। तब तक आपके लिए बने रहने के लिए, आप बने रहे इसके लिए आपका शुक्रिया। आपके जीवन में हमेशा उमंग बनी रहे, यही मेरी कामना है। आप हमेशा स्वस्थ रहें, परिवार सहित खुश रहें।